जय राम, जय सिया राम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यह कपूर है। और आप भली भांति इस कपूर के बारे में जानते होंगे, लेकिन कपूर का कुछ आज मैं ऐसे उपाय बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे। जी हाँ, कपूर के बिना कोई भी पूजा पाठ संपन्न नहीं होती है। कपूर के बिना ना तो कोई आरती ही संपन्न होती है, कपूर के बिना कोई भी पूजा पाठ अधूरा मानी जाती है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ कपूर जलाने के कुछ ऐसे नियम बताएंगे जिसको शायद आपको नहीं पता होगा। आप कपूर जलाते अपने घर में पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ हो सके गलत तरीके से जलाते होंगे जिसका आप उपाय सही नियम नहीं जानते होंगे, जिसकी वजह से आपके घर में से नकारात्मक एनर्जी पड़ी रह जाती है और छुटकारा नहीं मिलता है। आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन भी नहीं होता है, क्योंकि शायद आप कपूर जलाने के सही नियम नहीं जानते होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको भी पता चल सके आखिर कपूर जलाना कैसे है, और कपूर जला करके अपने जीवन की जो समस्याएं हैं, माता लक्ष्मी का आगमन है, उसको कैसे हम अपने घर में हमेशा के लिए बनाए रखें। तो मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप बागेश्वर बाबा का आशीर्वाद पाना प्राप्त चाहते हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक करिए। साथ में अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ही प्रेस कर दें। तो चलिए कपूर के उन उपायों को एक एक करके जान लेते हैं, लेकिन पहले उन उपायों को ध्यान से समझिएगा, तब कैसे करना है उसके बाद से जो भी उपाय आपको अच्छा लगे उन उपायों को आप एक बार जरूर आजमाइएगा। बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय। पहला नंबर की बात है कि यदि आपके घर में बुरी शक्तियां हावी हो चुकी है, निगेटिव एनर्जी, आपके घर का कोई भी काम में बाधा उत्पन्न होती है, काम करने जाते सफलता नहीं मिलती है, तो आप समझिए आपके घर में निगेटिव एनर्जी का वास हो गया। तो करना क्या है कि आप जब पूजा करते हैं तो कपूर जलाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। कपूर जलाना सही अच्छी बात है। कपूर जलाने से होता क्या है कि वातावरण शुद्ध हो जाता है, और जब वातावरण शुद्ध रहता है तो जो निगेटिव एनर्जियां रहती है वह आपसे दूर कोसों चली जाएंगे। लेकिन जब आपको सुबह में कपूर जलाना है तो सुबह को तो जलाना ही जलाना है, और सुबह के साथ साथ आपको जब शाम को भी आरती करे तो आपको कपूर जलाना है, अर्थात सुबह शाम दोनों समय। यदि अपने इष्ट देव का, अपने प्रभु श्री राम का, चाहे जो भी आपके इष्ट देव जब भी अपने घर में आरती करे उस समय आरती करने के साथ साथ यदि आप कपूर जलाते हैं तो 100% आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। आपके घर का वातावरण हमेशा शुद्ध रहेगा और आपके घर में कभी कोई बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती हैं। दूसरा नंबर की बात है कि यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, कुछ ऐसी जगह होती है कि जहाँ पर वास्तु दोष लगी होती है, तो वास्तु दोष के लिए कपूर जो बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। बस करना क्या है, सिंपल सा बहुत सरल उपाय है। आपको जहाँ पर भी, जिस भी जगह पर वास्तु दोष लगा है, वास्तु दोष के कारण बन रहा है जिस जगह पर, आपको वहां पर ले जाकर के एक कटोरी में कुछ कपूर के टुकड़े रख करके डेली सुबह और शाम वहां पर जलाना है। बस कुछ ही दिन यदि आप इस उपायों को कर देते हैं, मतलब रोज उस कटोरी में ले जा करके कपूर थोड़ा सा रख करके आपको उस जगह पर, वास्तु दोष वाले जगह पर जलाना है, यकीन मानिए आपका धीरे धीरे जो वास्तु दोष लग रहे थे वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। बस कुछ दिनों तक ही इन उपायों को करना है। आपके जीवन में वास्तु दोष के कारण जो आपके जीवन में कठिनाइयां आ रही थी वह कोई भी परेशानी नहीं कर सकेंगे। तीसरा नंबर की बात है कि यदि आपके कुंडली में पितृ दोष लगा हुआ है, ठीक है, कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है, राहु केतु का दोष लगा हुआ है, तो आपके जीवन में सिंपल सी बात है तरक्की तो नहीं हो सकती है। तो आपको इस कपूर के उपाय को करें। पितृ दोष हो, काल सर्प दोष हो, राहु केतु के दोष से 100% आपको मुक्ति मिल जाएगी। करना क्या है आपको, बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है। आप जब पूजा करते हैं तो पूजा करते समय आप कपूर तो जलाते ही जलाते हैं, लेकिन यदि आपके जीवन में कुंडली दोष बना हुआ है, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, तो यदि इनसे मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको 3 समय कपूर जलाना है। लेकिन कौन से समय में कपूर जलाना है? सबसे पहले सुबह को जला लेते हैं, ठीक है, सुबह को जलाना है, फिर से शाम को जलाना है जब आप आरती करते हैं, पूजा करते हैं, जब दीपक जलाते हैं तो सुबह के समय, शाम के समय, और रात्रि में जब सोते वक्त यदि आप कपूर जलाते हैं तो आपके जीवन में के जो कुंडली में पितृ दोष बना रहा है, काल सर्प दोष है या राहु केतु दोष है, तो 100% उससे मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी और आपके जीवन में तरक्की होना शुरू हो जाएगा। चौथा नंबर की बात है कि यदि आपके जीवन में शनि दोष है,
शनि का ढैया है, साढ़े साती है। तो शनि दोष को तो 100% हटाया तो नहीं जा सकता है, लेकिन शनि के प्रकोप को कम किया जा सकता है। तो आपको ऊपर यदि शनि दोष लगा हुआ रहता है तो आपका कोई भी काम सफल नहीं होता है, हर काम में रुकावट होती है। तो करना क्या है आपको, सिंपल सा इस कपूर का उपाय को करिएगा। आपको इस उपाय को शनिवार के दिन को करना है। जब आप नहाते हैं तो नहाने वाले पानी में एक कपूर का टुकड़ा लीजिए और एक छोटा सा जो कपूर का टुकड़ा लेकर उसको बारीक पाउडर फॉर्म में बना करके और जिस नहाने वाले पानी में डाल देना है, उसमें थोड़ा सा चमेली का तेल भी डाल देना है। ठीक है, मतलब कपूर को पाउडर फॉर्म में करके मिला देना और थोड़ा सा उसमें चमेली का तेल 1 बूंद 2 बूंद डाल देते हैं। अब बस उस पानी से आप क्या करिए, स्नान कर लीजिए। बस इस काम को हमेशा करते रहिए। आपके जीवन में शनि का जो प्रकोप है वह छोड़ नहीं पाएंगे और आपका जो काम सफल नहीं हो रहा था, शनि दोष लग जा रहे थे, काम में रुकावट हो रही थी, कहीं भी कोई काम करने जा रहे थे उसमें आपको सफलता ही नहीं मिल रही थी, तो वह अब आपको इस उपाय को करने के बाद आपको कोई भी डरने की बात नहीं, आपके जीवन में शनि का प्रकोप अब नहीं लगेगा। अगला नंबर की बात है कि यदि आपके घर परिवार में किसी भी सदस्य को सोते वक्त यदि बुरे बुरे सपने आते हों, ठीक है, आपके घर में अधिकतर लड़ाई झगड़े होते हों, आपके घर में निगेटिव एनर्जी का वास हो गया हो, पति पत्नी के बीच में मन मुटाव हो गया, परिवार में सुख शांति सब कुछ छीड़ हो गई, भाई बहन में झगड़ा होना शुरू हो गया, कोई किसी का बात नहीं मानता है, हमेशा जो है गुस्सा से क्रोधित से बात करता है, चिढ़ होती है, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं आपके घर में बहुत ही खतरनाक नेगेटिव एनर्जी का वास हो गया है। तो आपको इस प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति पाना बहुत ही जरूरी है। यदि आपके घर में खास तरीके से पति पत्नी के बीच में मुटाव है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो सोते वक्त बुरे बुरे सपने आते हैं, सोते वक्त चिल्लाने लगते हैं, सोने में चलने लगते हैं, तो आप जो इस कपूर का उपाय जरूर ही कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है, 2 रुपये का उपाय है। करना क्या, एक छोटा सा टुकड़ा आपको कपूर का लेना है और जहां पर आप सोते हो, मतलब आपका बेडरूम हो, जहां पर भी आप सोते हो, तो बेडरूम में मतलब उस बिस्तर के नीचे या बेडरूम में आपको कपूर को जला करके वहां पर रख देना है। सोते वक्त सोने से पहले कपूर जलाइए और वहां पर जो सोन जला करके छोड़ दीजिए और वो जल करके बुझ जाएगा। उसके बाद से आप जो है अपने शयन कक्ष में सो जाइए। यदि आप इस काम को हमेशा करते हैं तो पति पत्नी के बीच में कभी मनमुटाव नहीं होगा, पति पत्नी के बीच में कभी झगड़े नहीं होते हैं, पति पत्नी के बीच में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा, प्रेम स्थापित हो जाएगा यदि आप इन उपायों को करते हैं। तथा आपके घर में लड़ाई झगड़े जो हो रहे थे, अब लड़ाई झगड़े कुछ नहीं हो गए, सब कुछ सुख शांति मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में मैंने लगभग 5 से 6 उपाय बताए हैं जो बहुत ही कारगर उपाय हैं यह कपूर के। यदि आपको भगवान पर भरोसा है, माता लक्ष्मी पर भरोसा है, तो आप इन उपायों को करिए। इन उपायों को भगवान पर भरोसा करके उनका नाम लेकर के यदि श्रद्धा भाव से दिल लगा करके यदि आप इन उपायों को करते हैं तो 100% आपके भी यह उपाय कारगर होंगे और आपके घर में माता लक्ष्मी का सर्वथा आगमन होगा और धन्य धान सुख शांति हमेशा मिलेगी। बस आज के वीडियो में मैंने आज जो कुछ भी नॉलेज दिया है, यदि आपको अच्छा लगा होगा तो कम से कम वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ में शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ।